तो हर रोज़ लाखों फ्री फायर के प्लेयर्स स्क्रीन से उतरते हैं ये सोच के कि आज टॉप 1 हमारा है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। अब में से 90% ऑफ द प्लेयर्स को तो टॉप 3 भी नहीं मिलता। बहुत कम को ही टॉप 3 मिलता है। टॉप 1 में जो टीम्स होती हैं वो काफ़ी सारी प्रो होती हैं, ये आपको लग रहा है। पर नहीं, वो प्रो होती हैं बट उनका रोटेशन, उनकी लैंडिंग पॉइंट, उनका गेम सेंस, उनकी फाइट, उनकी सभी कुछ अलग है आपसे। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज मैं आपको एक ऐसे स्क्रीम का गेम प्ले दिखाने वाला हूँ जहाँ पर हम लोगों ने सभी चीज़ें सही की हैं एंड बुया की है। तो सबसे पहले ड्रॉप पॉइंट आपको कुछ ऐसा बनाना है जहाँ पर आपके ऊपर थर्ड पार्टी भी ना हो सके एंड कभी कभी आपको जो है अर्ली फाइट भी अवॉइड देखने को मिल जाए। क्योंकि अर्ली फाइट किस लिए अवॉइड, क्योंकि आपको उतरते ही टोकन इकट्ठे करने हैं एंड टोकन इकट्ठे करने के बाद जिस बंदे ने टैक्टिकल मार्केट लगाई हुई थी उसे टोकन देनी है ताकि वो बोल्ट मेकर निकाल सके, क्योंकि बोल्ट मेकर का काफ़ी फायदा होता है। एंड अगर उसके बाद आपके किसी और बंदे ने भी बोल्ट मेकर लगाया हुआ है तो उससे भी कहना कि वो भी बोल्ट निकाल ले अगर ज़्यादा टोकन हो जाते हैं तो, वरना नहीं तो एक और लॉन्च पैड निकाल लें क्योंकि लॉन्च पैड का भी काफ़ी फायदा होता है। देन लूट में आपका जो भी ड्रॉप पॉइंट है उस पर उतरते ही लूट फिनिश करनी है, वो भी बहुत कम टाइम में। आपका जो पहला जोन श्रिंक होने वाला होता है उसके काफ़ी देर पहले ही आपने जो है लूट कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपने अगर आपके साथ कोई गाड़ी वाड़ी है तो आप उससे रोटेशन ले सकते हो R1 दे के सामने, या फिर अगर आपके साथ कोई लॉन्च पैड है तो आप उससे रोटेशन दे के सामने वाली पोजीशन पर R1 दे के वहाँ जा सकते हो। हमेशा ट्राई करना है कि एक सर्कल की तरह ही मैप में रोटेशन मारो एंड उसी तरह फाइट लो, क्योंकि वहाँ पर आपको थर्ड पार्टी काफ़ी कम देखने को मिलती है। एंड कभी भी स्ट्रेट मत जाना क्योंकि वहाँ पर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी हो सकती है। हमेशा सर्कल में ही रोटेट करना एंड लेट जोन रोटेशन करना, सर्कल में भी पहले जोन रोटेशन मत करना जैसे फ्लक्सो करती है। और यहाँ पर देखो हम लोग जैसे ही यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी आते हैं यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनिमीज़ हैं, क्योंकि जब हमने R1 दिया था तो यहाँ पर फाइट हो रही थी तो हम यहाँ पर जल्दी से बोल्ट मेकर निकाल देते हैं, क्योंकि बोल्ट मेकर से हमें यहाँ पर कोई किल मिल सकता है। एनीवन तो हम बंदे डर भी जाएंगे ताकि वो हमसे फाइट ना ले पाएँ, क्योंकि आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सारी चीज़ें भी वेस्ट करनी पड़े आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बोल्ट मेकर लगाते हैं, यहाँ पर एक बंदा होता है जिसे हम लोग मारते हैं, पर इसकी बाकी जो टीम थी वो यहाँ से लॉन्च पैड लगा के निकल जाती है। तो वहाँ से लॉन्च पैड निकाल के हम लोग सामने हैंगर जाते हैं एंड यहाँ पर ऑलरेडी फाइट हो रही होती है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा फाइट में घुस जाते हैं, पर यहाँ पर ही मेरा प्राइमरी जो है वो नॉक हो जाता है रश करने के चक्कर में। पर यहाँ पर मैं उसे जल्दी से जो है ना क्रोनो दे के उसे रिवाइव कर देता हूँ। तो यहाँ पर रिवाइव करने के बाद मैं उसके थोड़ा साथ रहता हूँ ताकि उसे कोई मार न दे, पर भाई उसे बचाने के चक्कर में मैं खुद ही नॉक हो जाता हूँ। वैसे यहाँ पर गलती तो मेरी थी क्योंकि मैं यहाँ पर ओपन में जा रहा था, इस वजह से यहाँ पर जो है ना मैं नॉक हो जाता हूँ। एंड यहाँ पर मेरा जो थर्ड टीममेट था वो भी नॉक हो चुका था। यहाँ पर हमारा सिर्फ प्राइमरी बचा था, तो यहाँ पर सामने रश करके एक बंदे को नॉक करता है। बट यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बंदे थे तो वो फिनिश करने से पहले जो है ना हमें रिवाइव देने जाता है एंड यहाँ पर हम लोग दोबारा उसी के साथ आ जाते हैं। पर भाई उन बंदों को भी पता था यहाँ पर रिवाइव हो चुका है, तो यहाँ पर उतरते साथ ही मुझे काफ़ी सारा डैमेज दे देते हैं। बट यहाँ पर मैं क्रोनो ऑन करके हील करने लग जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ग्लोवल लगाता तो वो फोड़ देते, वो बंदे काफ़ी ज़्यादा थे। तो आपको भी हमेशा ऐसे यूज़ करना है। अगर आप एक स्कैनरी हो तो क्रोनो का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करें क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा बचा सकता है। देन उसके बाद उन बंदों को पता चलता है कि हमारी यहाँ पर स्क्वाड पूरी लैंड हो चुकी है, तो वो यहाँ पर से जो है यहाँ पर सामने से लॉन्च पैड लगा करके वो काटुलिस्तीवा चले जाते हैं। तो हम लोग उनके पीछे सीधा नहीं जाते, हम लोगों के पास लूट कम थी तो यहाँ पर हम लोग पहले लूट करते हैं। बट लूट कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहले यहाँ पर कातुलिस्तीवा R1 देते हैं एंड उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर फाइट लेने जाते हैं। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा लेट हो गया था तो मेरे टीममेट पहले ही फाइट लेने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर मैं जैसे ग्लोबल तोड़ता हूँ यहाँ पर पीछे एक बंदा होता है, बट इसका किल मुझे नहीं मिलता। मेरा नंबर 3 जो प्राइमरी था वो किल चोरी कर लेता है। मेरा मतलब किल चोरी नहीं, मैंने तो एक का भी डैमेज नहीं दिया था। देन मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास टोकन है, तो यहाँ पर से मैं टीम बूस्टर अपग्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जोन के काफ़ी बाहर थे, हम लोग लेट रोटेशन मार रहे थे। तो यहाँ पर टीम बूस्टर हम लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है आउट जोन में। देन हम लोग कातुलिस्तीवा से रोटेशन मारते मारते भीमा शक्ति आ जाते हैं, पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीछे बंदे हैं वो हमारे टीममेट को डैमेज देते हैं। बट यहाँ पर हम लोग अभी जोन के एज पर थे तो हमारे ऊपर थर्ड पार्टी हो सकती थी, तो तभी हम लोग लॉन्च पैड लगा करके सीधा पीक आ जाते हैं। बट यहाँ पर पीक आने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ी मैं गलती करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सामने एक बंदा लैंड होता हुआ दिखता है एंड उसके पीछे ही मैं अकेला यहाँ पर घुस जाता हूँ एंड यहाँ पर आगे जाते हुए मुझे पीछे से कोई बंदा मार देता है। बट यहाँ पर मेरा टीममेट मेरे साथ है तो वो मुझे रिवाइव दे देता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से जो है ना आगे मूव कर जाते हैं। पिछले वाले बंदे जोन में ज़्यादा थे तो हम लोग भी जोन में नहीं मरना चाहते थे, इसलिए हम लोग सामने एल शेप वाली साइड चले जाते हैं। एंड फाइनली भाई एल शेप के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मुझे नीचे एक बंदा ऑफलाइन दिखता है, जो कि ऑफलाइन नहीं था, वो पता नहीं सोया बैठा था या फिर क्या सीन था। एंड मैं यहाँ पर इसे इजीली 1-2 शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड भाई इन्हीं की स्क्वाड ने लास्ट टाइम बुया किया था, तो इसे मारने के बाद मुझे कुछ सुकून मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि एक बंदा ऊपर है जिसके ऊपर मैं ड्रैगन फ्रीज फेंकता हूँ एंड तभी उसे पीछे से मैं नॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि भाई जिपलाइन से रोटेशन मारी जाए, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ मेरे टीममेट ही नहीं है मेरे साथ। यहाँ पर मैं पीछे आता हूँ तो मेरे टीममेट भाई मेरे साथ ही हो रहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है जिपलाइन लेके यहाँ पर पोचिनोक वाली साइड आते हैं, पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि सामने डबल डोर पर ऑलरेडी फाइट हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर जोन आ रहा होता है तो हम लोग ज़्यादा देर जोन में नहीं रुकते हैं, यहाँ पर रोटेशन मार के सीधा सामने चले जाते हैं। बट यहाँ पर अपने स्नाइपर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मैं ही मर जाता हूँ एंड यहाँ पर मेरा स्नाइपर जो है दूर चला जाता है, क्योंकि उसके पास थीवा नहीं था एंड वो भी वहाँ पर जाकर के नॉक हो जाता है। बट उसे मेरे टीममेट रिवाइव दे देते हैं एंड यहाँ पर तभी मैं फिनिश हो जाता हूँ। पर हमारे प्राइमरी के ऊपर यहाँ पर काफ़ी बंदे थे, तो यहाँ पर एक बंदे को नॉक करता
करते हैं तभी हमारे तीनों टीममेट नॉक हो जाते हैं। यहाँ पर एक बंदे को काफी डराता है एंड उसके बाद जो है ना सामने जोन में चला जाता है। उसके बाद इसे वहां पर तो कोई बंदा दिखता नहीं है, तो वहां से हील करने के बाद ये सामने चला जाता है एंड तभी लॉन्च पैड से कुछ बंदे आते हैं तो उसने वो इजीली मार के यहाँ पर सामने 3 ग्लोबल पहले लगाता है एंड उसके बाद सामने जाता है ताकि कोई सामने से हेड ना मार दे। एंड उसी वक्त एक और बंदा आता है, उसे भी काफी सारा डैमेज देता है। देन सामने जाता है एंड जैसे ही वो बंदा निकलने लगता है उसे इजीली यहाँ पर 2 शॉट मार के फिनिश कर देता है। देन उसके बाद यहाँ पर उसका टीममेट सामने रिवाइव देने आ जाता है, पर हमारे प्राइमरी था तो यहाँ पर ये सामने ग्लोबल लगा करके जाता है, ऑस्कर यूज करता है एंड एक बंदा तो ऑस्कर से ही नॉक हो जाता है एंड दूसरा बंदा जैसे ही क्रोनो में आता है एक शॉट एंड 2 शॉट मारने के बाद उसे भी नॉक कर देता है। सामने वाले बंदे को भी डैमेज देता है पर वो भाग जाता है। तो उसके बाद ये अपने 2 किल पहले नंबर पे उठाता है क्योंकि ये भी चोरी हो गया तो इसे किल नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ पर देखो भाई इस बंदे ने 14 किल कर लिए हैं एंड यहाँ पर 6 बंदे ही बचे हैं। एंड उसके बाद ये बंदा यहाँ पर होल्ड करने लग जाता है और भाई देखो हमारा टीममेट इमोट दिखा रहा है यार यहाँ पे, और तभी टॉप 3 हो जाता है एंड यहाँ पर ये होल्ड करता रहता है, कुछ ज़्यादा ही देर होल्ड करता रहता है क्योंकि होल्ड ही करना है। एंड भाई ये बंदा लिटरली बहुत ज़्यादा ही देर होल्ड करता रहता है क्योंकि यहाँ पर अभी फाइट इसने नहीं लेनी थी एंड हमें इस टाइम पर पता ही नहीं था कि वो सामने वाले बंदे अकेले हैं। हमें इस टाइम पर समझ रहे थे कि वो जो सामने वाले बंदे हैं वो 2 हैं एंड हमारा बंदा अकेला है। बट यहाँ पर हमें तब पता चलता है जब ये बंदे एक दूसरे पर फायर करते हैं। उसके बाद हमारा टीममेट यहाँ पर लॉन्च पैड ऑलरेडी लगाया हुआ था, जैसे मैंने अपने स्टार्ट में कहा था कि लॉन्च पैड ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर ये बंदा आता है और भाई सीधा एक बंदे को वन टाइम मार के फिनिश कर देता है एंड लास्ट पे बचता है हमारी 1v1 की फाइट। एंड यहाँ पर देखते हैं कि हमारा टीममेट से निकाल पाता है। यहाँ पर जैसे ही बंदा आता है एक शॉट मारता है एंड यहाँ पर दूसरा शॉट मारते ही बोया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने कैसे रोटेशन की, कैसे फाइट ली एंड यहाँ पर लिटरली हमारा सिर्फ एक बंदा बचा था एंड वो ही बुया कर देता है। उसके पूरे 16 किल्स थे एंड आपको जितना लग रहा है मेरे 2 किल्स हैं तो इतना मैं बोट नहीं हूँ, इसमें मेरा एक तो इंटरनेट नहीं चल रहा था एंड एक दो मेरी काफ़ी मिस्टेक्स भी थी। सो अगर आपकी टीम में कोई एक बंदा भी समझदार है तो आप लोग ईजिली बुया निकाल सकते हो, ये आज आपको पता चल गया होगा। एंड स्ट्रेटजी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, होल्ड एंड रोटेशन एंड लैंडिंग ये सभी तो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एंड ये कैसे करनी है वो तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा।